नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे आर कादरी और आप देख रहे हैं जे आर कादरी चैनल। आप तमाम नाजरीन को जे आर कादरी चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, नंबर 1 में देख पा रहे खुदा बख्श लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। आगे बात शुरू करने से पहले मैं फिर गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल जे आर कादरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाजरीन, नंबर 1 में देख पा रहे खुदा बख्श लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। क़याम अमल आया में छूटा हुआ है, इसके लिए भी माजरत मैं चाहूँगा। नाजरीन, इस सवाल को दोबारा रिपीट करने का मकसद ये है कि कल वाले वीडियो में हमसे खता सरजद हुई थी, मतलब उसमें ऑप्शन ही नहीं दिए गए थे, इसलिए गलत सवाल का सही सवाल का गलत जवाब चिन्हित करा पाया था। लिहाजा आज मैं उस गलती की सुधार के लिए ये सवाल लेकर फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, खुदा बख्श लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अलिफ है 1830, जबकि ऑप्शन बा है 1891, जबकि ऑप्शन जीम है 1852, जबकि ऑप्शन दाल है 1802। तो नाज़रीन, जहन पे जोर दीजिए और 1 नंबर सवाल का सही जवाब का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि खुदा बख्श लाइब्रेरी का क़याम 1891 में अमल में आया, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाजरीन, 2 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे हैं बिहार में रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन सही का चुनाव करें। ऑप्शन अलिफ है 1820 से 1825, जबकि ऑप्शन बा है 1847 से 1850, जबकि ऑप्शन जीम है 1860 से 1862, जबकि ऑप्शन दाल देख रहे हैं 1843 से 1844। तो नाज़रीन, जहन पे जोर दीजिए और बताइए 2 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बिहार में रेलगाड़ी की शुरुआत 1860 से 1862 में हुई, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन, 3 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे हैं बिहार में दूरदर्शन सेंटर कायम हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अलिफ है 1936, जबकि ऑप्शन बा है 1983, जबकि ऑप्शन जीम है 1975, जबकि ऑप्शन दाल है 1978। तो नाज़रीन, जहन पे जोर दीजिए और 3 नंबर सवाल का सही जवाब का इंतखाब चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ हम कि आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बता रहे हैं कि बिहार में दूरदर्शन का क़याम 1978 में अमल में आया, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाजरीन, 4 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे हैं भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केनन स्टेडियम जमशेदपुर, जबकि ऑप्शन बा देख पा रहे हैं नेशनल स्टेडियम मुंबई, जबकि ऑप्शन जी में है इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली, जबकि ऑप्शन दाल में देख पा रहे हैं साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता। तो नाज़रीन, जहन पे जोर दीजिए और 4 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली है, जो कि ऑप्शन जी सही जवाब होगा। नाजरीन, 5 नंबर में आप देख पा रहे हैं 5 नंबर के सवाल में देख पा रहे हैं भारत में गांधी जी की सबसे पहली तहरीक कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का सही चुनाव करें। ऑप्शन अलिफ है भारत छोड़ो तहरीक, जबकि ऑप्शन बा है अलीगढ़ तहरीक, जबकि ऑप्शन जीम है चंपारण तहरीक, जबकि ऑप्शन दाल है कोई नहीं। नाजरीन,
5 नंबर सवाल का सही जवाब का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि भारत में गांधी जी की सबसे पहली तहरीक चंपारण तहरीक है, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन, नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं यौम असातिज़ा कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अलिफ है 5 सितंबर, जबकि ऑप्शन बा है 16 नवंबर, जबकि ऑप्शन जीम है 28 जनवरी, जबकि ऑप्शन दाल है 12 अक्टूबर। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 6 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि यौम असातिज़ा 5 सितंबर को मुनक्किद किया जाता है, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाजरीन, 7 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे हैं गांधी जी को कब शहीद किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन अलिफ में 12 जनवरी 1960, जबकि ऑप्शन बा है 4 अप्रैल 1922, जबकि ऑप्शन जीम है 18 मार्च 1952, जबकि ऑप्शन दाल है 30 जनवरी 1948। तो नाजरीन जहन पे जोर दीजिए और सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि 7 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन दाल होगा, यानी 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को शहीद किया गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया। नाजरीन, 8 में आप देख पा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। ऑप्शन अलिफ है पद्म भूषण, जबकि ऑप्शन बा है भारत रत्न, जबकि ऑप्शन जीम है नोबल अवार्ड, जबकि ऑप्शन दाल है पद्म श्री। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 8 नंबर सवाल का सही जवाब का इंतखाब करें, चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चिन्हित किया होगा, सही निशानदेही की होगी। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबल अवार्ड है, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 9 में आप देख पा रहे हैं भारत की सबसे पहली खातून जिसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अलिफ है मिस रेखा, जबकि ऑप्शन बा है मदर टेरेसा, जबकि ऑप्शन जीम है इंदिरा गांधी, जबकि ऑप्शन दाल है कोई नहीं। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और सही जवाब का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि भारत की सबसे पहली खातून जिसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया वह मदर टेरेसा है, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाजरीन, नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं माहूद की कितनी किस्में हैं। आप जानते हैं माहूद की कितनी किस्में हैं, तो सही चिन्हित करें। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप माहूद को पढ़े होंगे और सही जवाब को निशानदेही कर पाएंगे। ऑप्शन अलिफ है 4, जबकि ऑप्शन बा है 5, जबकि ऑप्शन जीम है 2, जबकि ऑप्शन दाल है 3। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि माहूद की कितनी किस्में हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि माहूद की 2 किस्में हैं, जो कि ऑप्शन जीम सही होगा, माहूद खारजी और माहूद ज़हनी, जो कि आपको ज़रूर याद होगा। नाजरीन, नंबर 11 में आप देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में अध पढ़ा किसकी मिसाल है। अध पढ़ा किसकी मिसाल है। इसमें मफूल समाई, जबकि ऑप्शन बा में है इसमें मुआवजा, जबकि ऑप्शन जीम में है इसमें मफूल कयासी, जबकि ऑप्शन दाल में है सिफत जाती। नाजरीन यहाँ पे ऑप्शन दाल देने में टाइपिंग के वक्त मिस्टेक हुए हैं, हम माजरत चाहते हैं। सॉरी फॉर दिस मिस्टेकिंग। नाजरीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि अध पढ़ा किसकी मिसाल है।
आपको मालूम होगा कि अध पढ़ा इसमें मफूल समाई की मिसाल है, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। अध पड़ा आ जाए या अध मरा आ जाए या अध कचरा आ जाए, तो इस तरह के जितने वर्ड आएंगे तो उससे आप समझ लीजिएगा इस तरह के जितने भी इसम मिलेंगे वह इसमें मफूल समाई कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब है। नाजरीन 12 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे मस्दर की कितनी किस्में हैं। मस्दर की कितनी किस्में हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अलिफ में 2, ऑप्शन बा है 6, ऑप्शन जीम है 5, जबकि ऑप्शन दाल है 6। तो नाज़रीन 12 नंबर सवाल के सही जवाब का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं 12 नंबर सवाल के सही जवाब होंगे कि मस्दर की कुल 6 किस्में हैं, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। 13 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में अलम की किस्म से है, यानी अलम की किस्म से इसमें कौन है जो अलम के किस्म से है? इसमें मुनादा, इसमें कुन्नियत, इसमें जामिद, इसमें कैफियत। तो नाज़रीन इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का सही चुनाव करें जो कि अलम की किस्म से है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि अलम की 6 किस्में हैं और उन अलम की 6 किस्मों में से एक किस्म इसमें कुन्नियत है, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाजरीन सवाल नंबर 14 में आप देख पा रहे मंदरजा झेल में शमसी जुमला को निशानदेही करें। ऑप्शन अलिफ है अलहम्दु, जबकि ऑप्शन बा है अल कमरु, जबकि ऑप्शन जीम है अशजरु, जबकि ऑप्शन दाल है कोई नहीं। तो नाजरीन 14 नंबर सवाल के सही जवाब का इंतखाब चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि अशजरु ये हुरूफ शमसी की मिसाल है, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। जैसा कि आप जानते हैं हुरूफ के जो दर्जे हैं वो 2 है, हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी। हुरूफ शमसी वो है जिसमें अलिफ लाम के साथ लिखे हुए हुरूफ को अलिफ छोड़ करके उस हुरूफ में मुशद्दद होता है, मतलब अलिफ के बाद फौरन जो अलिफ के बाद लाम है उस लाम को छोड़कर फौरन उस हुरूफ में मिल जाए, तशदीद मुशद्दद हो, उसे ऐसे हर्फ को हुरूफे शमशी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अल्हम्दु, तो अलिफ किस में मिला? अलिफ लाम में मिला, लेकिन हा में तो अभी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये हा हुरूफे कमरी में से है। लेकिन इस तरह से जो हुरूफे शमशी है, और आपको मालूम होना चाहिए कि हुरूफे शमसी कुल 14 हैं। तो नाजरीन और यहाँ आप देख रहे अशजरु, क्या अशजरु, तो अलिफ लाम को छोड़कर शिन में मिल रहा है। तो जो लाम को छोड़कर शिन में मिल जाए या लाम छोड़ करके उसके लाम के पास जो हुरूफ दूसरे होंगे वो कोई भी हो और हुरूफे शमसी होंगे तो लाम छोड़कर अलिफ को मिलाया जाएगा। तो अशजरु अशजरु ये हुरूफे शमसी की मिसाल है, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाज़रीन 15 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे मंदरजा झेल में वावे मारूफ की मिसाल है। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन अलिफ में खाजा, जबकि ऑप्शन बा में है मोर, जबकि ऑप्शन जीम में है चोर, जबकि ऑप्शन दाल में है खूब। तो नाजरीन जहन पे जोर दीजिए और सही जवाब का इंतखाब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि वाव मारूफ की मिसाल है खूब। आप जानते हैं कि वाव की 2 किस्में हैं, वाव मारूफ और वाव मजहूल। जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाता है उसे वाव मारूफ कहते हैं, जैसे खूब। और यहाँ आप देख पा रहे हैं
चोर, मोर, ये समझ लिया जाए कि जिसमें, हिंदी के एतबार से यूं समझिए कि जिसमें ओ का मात्रा लगेगा, क्या ओ का मात्रा लगेगा, वह हुरूफ वावे मजहूल कहलाते हैं। उस तरह के वाव, जिस तरह ओ का मात्रा लगाकर जो वाव पढ़ाएगा उर्दू में, तो ऐसे वाव वावे मजहूल कहलाते हैं। और जिसमें बड़ी ऊ का मात्रा लगा करके जो वाव पढ़ाए, तो ऐसे वाव को वावे मारूफ कहते हैं। जैसे खूब, तो अगर आप हिंदी में लिखेंगे खूब, तो कैसे लिखाएगा? ख में बड़ा ऊ का मात्रा खू, अब्बा खाली खूब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका सही जवाब ऑप्शन दाल है। नाज़रीन, 16 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे हैं हुरूफे तहज्जी में हुरूफे मुफरद कितने हैं। आप जानते हैं हुरूफे तहज्जी में दो तरह के हुरूफ होते हैं, एक मुरक्कब और एक मुफरद। मुफरद बा ता सा जीम हा खा है, लेकिन मुरक्कब हुरूफ हैं भा फा था। इस तरह के हुरूफ को हुरूफ मुरक्कब कहते हैं। तो नाजरीन, शक्ल के एतबार से हुरूफ की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। तो हम यहाँ पे आपसे जानना ये चाहते हैं कि हुरूफ मुफरद की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन अलिफ, ये अलिफ है 36, जबकि ऑप्शन बा है 15, जबकि ऑप्शन जीम है 14, जबकि ऑप्शन दाल है, सब यहाँ पे गलत लिखा है, कोई नहीं। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और सही इन 3 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुरूफ तहज्जी में हुरूफ मुफरद की तादाद 36 है, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। अगर आपके एग्जाम में आते कि हुरूफ मुरक्कब की कितनी तादाद है, शक्ल के एतबार से जो हुरूफ मुफरद है, तो उसकी तादाद 15 है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नाज़रीन, हुरूफ मुफरद की तादाद 36 है, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाज़रीन, नंबर 17 में आप देख पा रहे मंदरजा झेल में लफ्ज़े मजाजी की मिसाल है। यहाँ मजाज टाइप हुए हैं, माजरत चाहूँ नाजरीन, तो चिन्हित कीजिए कि लफ्ज़े मजाजी की इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी मिसाल लफ्ज़े मजाजी की है। उम्मीद करता हूँ आप सही इंतखाब करेंगे। ऑप्शन देख, ऑप्शन अलिफ है कुत्ता भौंकता है, जबकि ऑप्शन बा है बिल्ली दौड़ती है, जबकि ऑप्शन जीम है जैद शेर है, जबकि ऑप्शन दाल है शेर जंगल में रहता है। उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं जैद शेर है, ये लफ्ज़ मजाजी की मिसाल है, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन, 18 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन अलिफ है 2, ऑप्शन बा है 6, ऑप्शन जीम है 5, जबकि ऑप्शन दाल है 4। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और 18 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आप सही चिन्हित कर पाए होंगे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि माना के एतबार से इस्म की 2 किस्म है, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाजरीन, 19 नंबर के सवाल में देख पा रहे मंदरजा झेल में इसमें नकरा की मिसाल है। देखिए यहाँ भी टाइप करने में मिस्टेक है, लिहाजा इसको इसमें नकरा समझे। क्या समझे? इसमें नकरा। मंदरजा झेल में इसमें नकरा की मिसाल है। ऑप्शन अलिफ है पटना, जबकि ऑप्शन बा है फारूक, जबकि ऑप्शन जीम है मुल्क, जबकि ऑप्शन दाल है पाकिस्तान। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और इसमें नकरा को चिन्हित करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि इसमें नकरा की मिसाल ऑप्शन जीम है, जो कि मुल्क है। मुल्क बोलने से कोई भी मुल्क मुराद होता है, इसलिए मुल्क सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन जीम है। नाज़रीन, 20 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में असागिर का वाहिद है।
असागिर का वाहिद है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन अलिफ सगीर, जबकि ऑप्शन बा असगर, जबकि ऑप्शन जीम सिगार, जबकि ऑप्शन दाल कोई नहीं। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 20 नंबर सवाल का सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आप सही चिन्हित कर पाए होंगे। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं, असागिर का वाहिद असगर होता है, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाजरीन 21 नंबर सवाल में आप देख पा रहे हैं, मंदरजा झेल में मुज़क्कर बताए। ऑप्शन अलिफ है सेहत, जबकि ऑप्शन बा है दवा, जबकि ऑप्शन जीम है गोली, जबकि ऑप्शन दाल है इलाज। तो नाजरीन ज़हन पे जोर दीजिए और 21 नंबर सवाल का सही जवाब इंतखाब चुनाव चिन्हित करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि इलाज मुज़क्कर है, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा।